कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नेम इवान और वाइफ का नाम कैरिन होता है। ये दोनों अपने बच्चों के साथ बहुत खुशी के साथ रह रहे होते हैं। कैरिन एक आर्ट गैलरी में काम करती थी, वही इवान भी एक आर्किटेक्ट था। एक दिन दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों के साथ एक बीच ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन एक बिजनेस मीटिंग के कारण इवान उनके साथ नहीं जा पाता। इसलिए कैरिन अपने बच्चों के साथ बीच ट्रिप पर जाती है और वही इवान अपने डॉग के साथ घर पे अकेला रहता है। रात में इवान अपने आर्किटेक्ट का काम कर रहा होता है कि इतने में बेल बजने लगती है और जैसे ही इवान गेट खोलता है और जैसे ही इवान गेट खोलने जाता है उसे दो लड़कियां बारिश की वजह से भीगी हुई नजर आती है, जिनमें से एक का नाम बेला और दूसरी का नाम जेनेसिस था। और वो इवान को बताती है कि हम पार्टी में जा रहे थे, लेकिन अचानक से हम रास्ता भूल गए और बारिश की वजह से हमारे कपड़े भी गीले हो गए हैं। उनकी ये सब बातें सुनकर इवान उन्हें अंदर आने को कहता है। अंदर आने के बाद वो उन्हें सबसे पहले टॉवल देता है ताकि वो अपने कपड़े सुखा ले, और उनमें से एक लड़की को टैब देता है ताकि वो अपने फ्रेंड्स को अपनी लोकेशन सेंड कर सके। इतने में इवान उन दोनों के लिए कैब बुक करता है। कैब को अभी आने में काफ़ी टाइम था। इतने में दोनों लड़कियां इवान के बाथरूम यूज़ करती है और शावर लेने के बाद इवान उन्हें पीने के लिए कॉफ़ी देता है और साथ में उनके साथ बैठकर बातें भी करने लगता है। इवान उनसे पूछता है कि तुम दोनों क्या काम करती हो, तो इतने में वो कहती है कि हम दोनों एयर होस्टेस हैं और अपने यात्रियों का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती है। इतने में वो दोनों इवान के साइड में आकर बैठ जाती है और अपना एयर होस्टेस का काम दिखाती है। इतने में वो दोनों इवान को सेड्यूस करने लगती है। इवान को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो वहाँ से उठकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। तभी इवान देखता है कि कैब को अभी आने में 20 मिनट और लगेगा। इतने में वो दोनों इवान से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। इवान बताता है कि उसकी वाइफ एक पेंटर है। ऐसे बातें करते करते वो इवान के काफ़ी नज़दीक चली जाती है। इवान ये सब करने के लिए उन्हें मना करता है और बार बार उन्हें इग्नोर करने लगता है। अब वो देखता है कि कैब को आने में अब बस 5 मिनट रह गए हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। अब कैब को आने में बस 2 मिनट रह गए थे। इतने में बेला और जेनेसिस इवान के वहाँ ना होने का फ़ायदा उठाकर उसके बाथरूम में चली जाती है। इतने में इवान उसके कपड़े सुखा देता है और बाथरूम में बाहर जाकर उन्हें कहता है कि तुम्हारे कपड़े सूख चुके हैं और बाहर तुम्हारी कैब भी तुम्हारा वेट कर रही है। लेकिन वो दोनों अंदर मजे से नहा रही होती है, इवान की बातों को इग्नोर कर रही होती है। इवान के बार बार बोलने से जब वो कपड़े लेने के लिए नहीं आती, तो इवान आंखों पर हाथ रखकर अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर जाकर वो देखता है कि दोनों लड़कियां न्यूड होकर नहा रही होती है। तभी वो दोनों लड़कियां इवान से कहती है कि तुम भी हमें ज्वाइन करो, और इतने में वो दोनों इवान को चिपकने लगती है। लेकिन इवान ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो एक शादीशुदा आला आदमी है और अपने बच्चों और वाइफ से बहुत प्यार करता है। लेकिन उन दोनों के बार बार उसे चिपकने के बाद इवान अपना कंट्रोल खो देता है और बाथरूम में इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। बाथरूम में इंटीमेट होने के बाद वो बेडरूम में इंटीमेट होते हैं। कैब ड्राइवर भी काफ़ी इंतजार करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब इवान उठता है तो वो देखता है कि वो दोनों लड़कियां वहाँ पे नहीं थी। उसे लगता है कि वो दोनों लड़कियां वहाँ से चली गई है। लेकिन जैसे ही वो किचन की तरफ जाता है तो उनके हंसने की आवाज़ आ रही होती है। वो देखता है कि उसने किचन का बहुत बुरा हाल कर रखा होता है। इतने में कॉल कट होने के बाद वो उन्हें धमकाता है। और गुस्से में कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो दोनों इवान की वाइफ के द्वारा बनाई गई पेंटिंग को खराब करने लगती है। इतने में इवान उन पर गुस्सा करता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा, और अगर तुम्हें जेल जाने से बचना है तो तुरंत यहाँ से चली जाओ। इतने में वो दोनों हंसने लगती है। वो कहती है कि हम दोनों अंडर एज हैं और कल रात को तुम हमारे साथ इंटीमेट हुए हो, जो कि एक कानूनी जुर्म है। तुम पुलिस को बुलाओगे तो उल्टा पुलिस तुम्हें लेकर चली जाएगी। इतने में बेल बजती है और इवान दरवाजा खोलने जाता है। वो देखता है कि वहाँ कैरिन की फ्रेंड विवान होती है। विवान कहती है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मांग सकते हो। लेकिन इवान वहाँ पर डरा हुआ होता है कि कहीं विवान बेला और जेनी को ना देख ले। बातचीत के दौरान जेनेसिस घर के बाहर आकर इवान को चिपकने लगती है। इतने में विवान को लगता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है, जिससे वो गुस्से में वहाँ से गालियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। अंदर आने के बाद इवान को बहुत गुस्सा आता है और वो अब सच में पुलिस को कॉल करने लगता है। इतने में वो दोनों सच में डर जाती है और वहाँ से जाने को रेडी हो जाती है। इवान उन दोनों को घर से काफ़ी दूर छोड़ आता है। घर वापस आकर इवान देखता है कि बेला और जेनेसिस ने उसके घर को काफ़ी गंदा कर दिया था। इसलिए पहले वो अपने घर को साफ करता है और फिर अपना आर्किटेक्ट का काम करना शुरू करता है।
इतने में उससे कुछ गिरने की आवाज़ आती है तो वो देखता है कि उसकी फैमिली की फ़ोटो नीचे गिरी हुई है। जैसे ही वे उसे उठाता है, पीछे से जेनेसिस उसके सर पर फायर एक्सटिंग्विशर मारती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो अपने बेडरूम में है और उसके हाथों को रस्सियों से बांध रखा है। वो जेनेसिस से कहता है कि इसे खोल दो, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती। तभी बेला इवान की बेटी के स्कूल के कपड़ों को पहन लेती है और दोनों मिलकर इवान को कपड़े उतारने लगते हैं। इतने में इवान की वाइफ कैरन का कॉल आता है। वो उनसे कहता है कि प्लीज कॉल पिक मत करो। इतने में वो कहती है कि अगर तुम बेला के साथ इंटीमेट नहीं हुए तो वो वीडियो कॉल पिक कर लेगी। तुम्हारी वाइफ को बता देंगे कि वो तो हमारे साथ मजे कर रहा है। इतने में इवान उनकी बात मान लेता है। इतने में बेला उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और जेनेसिस उनकी वीडियो बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद जब जेनेसिस कुछ खाने के लिए किचन में जाती है तो इवान बेला के साथ इंटीमेट होते वक्त पूरी ताकत से अपने हाथों पर जोर लगाकर हाथ खोलने लगता है और बेला को वहां से धक्का देता है और वहां से उठकर किचन की तरफ जेनेसिस को डांटते हुए जाता है। जेनेसिस उसके राइट शोल्डर में इंजर कर देती है। इससे वो दोबारा बेहोश हो जाता है। कुछ समय के बाद जब इवान को होश आता है तो वो देखता है कि उसको फिर से चेयर पर बांध दिया गया है और वो दोनों इवान के साथ एक क्विज गेम खेलने लगती है। कुछ देर बाद कैरन के साथ काम करने वाला एक आदमी आता है जिसका नाम लुइस था। वो कैरन के द्वारा बनाई गई मूर्ति को लेने के लिए आया होता है। जैसे ही बेला और जेनेसिस ये देखती है तो वो इवान को एक रूम में छुपा देती है और डोर ओपन करने के बाद उससे कहती है कि हम इवान की कजन्स हैं। घर में एक चोर घुस आया था, इवान उसे ही पकड़ने गया है। तभी लुइस की नज़र कैरन के द्वारा बनाई गई मूर्ति पर पड़ती है जिसे इन दोनों ने खराब कर दिया था। अब लुइस को इन दोनों पर शक होने लगता है और तभी लुइस उनसे कहता है कि इवान की कोई कजन है ही नहीं। इतने में उससे इवान के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। लुइस इवान के पास जाता है और उसकी रस्सी खोलने लगता है। इतने में वो दोनों बाहर कैरन की मूर्ति को तोड़ने लगती है। इतने में लुइस वहां आता है और उन्हें रोकने को कहता है, लेकिन वो नहीं रुकती। जोर जोर से बोलने के कारण लुइस की सांसें फूलने लगती है और वो उनसे अपना इनहेलर मांगता है, लेकिन वो उसे देने से इनकार कर देती है। लुइस जबरदस्ती उनसे ये मांगता है और इसी बीच लुइस का पैर फिसल जाता है और वो कैरन की मूर्ति के साथ टक्कर खा लेता है, जिससे उसके सर पे काफी ब्लड निकलने लगता है। कुछ सेकंड्स के बाद उसके वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देखकर जेनेसिस और बेला और तेज तेज हंसने लगती है, जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा हो। ये देखकर इवान को बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि ये दोनों साइको है। इसके बाद वो उसकी डेड बॉडी को आर्ट पेपर से कवर करके इवान की गाड़ी में रख देती है और लुइस और इवान के फोन से ऐसे बातें करती है जैसे लुइस और कैरन का अफेयर चल रहा हो। और जब इवान को इसके बारे में पता चला तो उसने लुइस का मर्डर कर दिया। इसके बाद वो अब गार्डन में इवान के लिए एक गड्ढा खोदती है। इवान अपनी वाइफ कैरन को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वो दोनों वहां पे आ जाती है और उसे डांटती है। उसके बाद उसके घर में तोड़फोड़ करती है और उसके बालों को भी कट कर देती है। तोड़फोड़ के टाइम पे उन्हें एक गन मिलती है और वो इवान से कहती है कि अब हम तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलेंगे। अगर तुम पकड़े गए तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। इवान वहां से भागने लगता है और घर के बाहर आकर शोर मचाने लगता है, लेकिन बेला और जेनेसिस गन के दम पर उसे चुप करा देती है। अगले दिन सुबह वो इवान को उसी गड्ढे में डाल देती है जो रात को उन दोनों ने खोदा था। और वो इवान से कहती है कि हमें तुम्हें मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारे को टॉर्चर करके हमें बहुत मजा आ रहा है। इतने में वो उसे वो वीडियो दिखाती है जिसमें इवान बेला के साथ इंटीमेट हुआ था। वो दोनों अब इसे उसकी फेसबुक पर अपलोड करती है और साथ में हैप्पी फादर्स डे का कैप्शन डालती है, जिससे सबको लगे कि ये वीडियो उसने खुद डाला है। इतने में वो दोनों उससे ये बोलती है और कहती है कि अब हमें कोई और शिकार करने जाना है और वहाँ से चली जाती है। इतने में इवान की फैमिली घर पर वापस आती है और देखती है कि घर पूरी तरह से तहस नहस हुआ पड़ा है, जैसे इवान ने अपने दोस्तों के साथ खूब मजे कर रहे हो। लास्ट में इवान बचता है या नहीं, ये सीन नहीं दिखाया जाता। इस तरह से आज हमने आपके साथ नॉक नॉक मूवी को एक्सप्लेन करा है। जाने से पहले दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।